जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जो है सनातन धर्म में होने वाले अपने व्रत त्योहार इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, कोई जयंती एकादशी भी कहते हैं। ये जो है इस बार 26 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसका जो प्रारंभ काल है 25 सितंबर सुबह 7:56 पर जो है एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 26 तारीख को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5:01 पे एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है। एकादशी का जो व्रत है वह द्वादशी युक्त करने का विधान है, तो इसलिए इस व्रत को जो है 26 तारीख को ही करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। कुछ लोग 25 तारीख को मनाएंगे, जो समर्थ लोग हैं 25 तारीख को मनाएंगे, उसमें भी कोई परहेज नहीं है। 25 को कीजिए चाहे 26 को कीजिए, और 26 को ज़्यादा फलदायी है। भक्तों, ये जो एकादशी है इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु, जो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु हैं, वो जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है शयन कर देवशयनी एकादशी को शयन करते हैं, और कार्तिक के महीने में जो देवोत्थान या देवोठावन जिसको कहते हैं उस एकादशी को भगवान उठते हैं। तो जब भगवान विश्राम करते हैं तो इस काल में जो है इस भादव महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए अंग परिवर्तन करते हैं। इसके लिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी भी है। और इस दिन जो है भगवान का वामन रूप में भगवान का पूजन होता है, और जो इस दिन भगवान का अभिषेक करते हैं और उनके जो घर में जो भी समस्याएं हैं उसका जो है निराकरण होता है, और भगवान की जो है हरि भक्ति जो है प्राप्त होती है। इस व्रत का करने का जो विधान है वही दशमी के दिन सायंकाल में अल्प भोजन करना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपनी जो सैया है उसका त्याग करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें और सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। अपने घर में जो पूर्वज हैं, माता पिता, सास ससुर इत्यादि गुरुजन जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे इस व्रत के बारे में बताएं कि आज हम इस व्रत को कर रहे हैं, आप जो है हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से इस व्रत को करके अपना जो आपका देव स्थल है, यहाँ पर आप भगवान का पूजन करते हैं, उस जगह में बैठ करके एकांत में बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए और गुरु जी से आज्ञा लीजिए कि गुरुदेव आज जो है मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप जो है अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे आज्ञा लेकर के जो है अपने जो देव स्थान है वहाँ पर अपने एक चौकी, सुंदर चौकी लगा करके उसमें भगवान वैकुंठाधिपति श्री सीताराम जी की छवि या राधा कृष्ण जी की छवि जो भी आपके पास लगाइए। इसमें जो है वैसे वामन भगवान, इस एकादशी के दिन वामन भगवान का पूजन होता है। तो भगवान की कोई छवि हो वो एक है, परमपिता परमेश्वर एक है। आप श्री सीताराम जी की जो है छवि वहाँ पर लगा करके या राधा कृष्ण जी की छवि लगा करके, भगवान जो नारायण है, भगवान विष्णु हैं लक्ष्मी सहित, उनकी जो है छवि लगा करके उनको स्नानादि से कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, उनको चंदन इत्यादि लगाइए, पुष्प वस्त्र इत्यादि आच्छादित कीजिए, उनको भोग लगाइए, फल फूल इत्यादि नैवेद्य अर्पण कीजिए और तुलसी दल से उनको जो है भोग अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से उनका पूजन करें। पूजन कर करके जो है भगवान को भोग इत्यादि लगा करके आप एक शुद्ध आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करें।
और कथा जो है, इसकी कथा का जो है, कथा सुनने का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान की कथा जो है इस प्रकार से है। जो भादव महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी कथा जो है हम कह रहे हैं। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, वामदेव भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान तुम्हारी सदा ही जय। तो जो है भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर जी बोले एक बार भगवान से कहते हैं कि भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी करने की क्या विधि है, उसका क्या पुण्य है। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान उसको करने की विधि हमें बताइए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इसका जो है बहुत बड़ा पुण्य है। ये जो भादव महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी है बहुत ही पुण्यमयी है। ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है और सब पापों को हरने वाली है। और इसे जो है वामन एकादशी या जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा को श्रवण मात्र से ही, जो इसकी कथा को सुनता है, इस कथा को सुनने मात्र से ही उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जो एकादशी है यह जयंती नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाली है। कैसे? जैसे अग्नि जो है सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से एकादशी जो है मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इससे बड़ा मोक्ष को देने वाला और कोई व्रत नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य मोक्ष को चाहने की इच्छा रखते हों उन्हें यह व्रत करना चाहिए। उन्हें जो है मेरी भक्ति में परायण होकर के वैष्णव मनुष्यों द्वारा भादव के महीने में वामन भगवान का पूजन किया गया है। उस पूजा के से मनुष्य भगवान श्री हरि के निकट पहुंच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कमल के समान नेत्र हैं जिनके, ऐसे भगवान वामन जिनके द्वारा कमल के फूलों से जो पूजे गए और भादव के शुक्ल पक्ष में जिनकी जयंती एकादशी का जो व्रत किया उसने सब जगत का पूजन कर लिया, ऐसा समझो। तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों की पूजा कर ली। जिन्होंने भगवान वामन भगवान का पूजन कर लिया उन्होंने समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों का पूजन कर लिया। हे राजन, इस कारण से इस हरिवासर को करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। इसके करने के बाद तीनों लोकों में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। जिसने व्रत को कर लिया उसके लिए कोई करने योग्य और कोई कर्म नहीं रह जाता है। सोए हुए जो भगवान है इस एकादशी के दिन करवट बदलते हैं, अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी भी कहा गया है। तो भगवान महाराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे इस बड़ा संदेह सा हो रहा है, उसे आप मुझे बताइए। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और वो कैसे करवट बदलते हैं, अंग परिवर्तन कैसे करते हैं। हे देवेश, जो बलि नाम का जो असुर था उसको भगवान ने क्यों बाधा, और चतुर्मास जो चल रहा है इसका व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कौन सी विधि है, ये सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। हे जगन्नाथ, भगवान के सोने पर मनुष्य को उस टाइम क्या कर्तव्य बनता है, क्या करना चाहिए, यह सब विस्तार से आप हमें बताइए जिससे मेरा संदेह दूर हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राशार्दूल, पापों को नाश करने वाली ये उत्कृष्ट कथा को सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव हुआ। मुझ में परायण वो मेरा बहुत बड़ा भक्त था। वह बलि जो है नित्य प्रति ही मेरा पूजन किया करता था और नाना प्रकार के जप इत्यादि किया करता था और सूक्त स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति किया करता था। परंतु उसने इंद्र से द्वेष के कारण देवलोक को जीत लिया, इंद्र लोक को जो है जीत लिया था। इसे देखकर सारे देवता इकट्ठे होकर के मंत्रणा करने लगे कि अब हमें जो है देव भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देवलोक में जो है महाराज जो इस बलि का राज्य हो गया। उसके बाद सारे देवता ऋषिगण इंद्र के समेत
सभी लोग प्रभु श्री नारायण के समीप गए और उनको मस्तक में सिर रख करके नमस्कार किया। और इंद्र ने जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा, सूक्तों के द्वारा भगवान विष्णु की जो है आराधना करी, भगवान नारायण का पूजन किया, उनका जो है गुणगान किया। देवताओं समेत बृहस्पति महाराज, जो देवताओं के देव जो गुरु हैं भगवान बृहस्पति महाराज, उनके द्वारा अनेक प्रकार से भगवान विष्णु का जो है पूजन किया गया, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने वामन रूप में अपना जो है 5वां अवतार लिया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक था, उसके द्वारा वह बलि जीता गया। तो युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश, वामन रूप द्वारा यह असुर कैसे जीता गया, यह मुझसे आप विस्तार पूर्वक कहो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे, कि ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई, उस बालक ने राजा बलि के यहाँ जा कर के राजा बलि से कहा कि हे बलि, मुझे जो है 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। जो राजा बलि था बहुत दानी था, उसने भगवान को जो है संकल्प दिया कि मैं जो है 3 पग भूमि आपको दूंगा। तो ऐसा जब सुना तो उस बालक, जो वामन रूप भगवान थे, उन्होंने अपना रूप इतना बड़ा बनाया कि उनका भूलोक में तो उनके पांव इकट्ठे हो गए, और भूलोक में जंघा, और स्वर्गलोक में उनका जो है कमर का कटी भाग हो स्थापित हुआ, और महलों में, महरलोक में उन्होंने जो है पेट को रखा, और जनलोक में उनने हृदय, और तपोलोक में कंठ को रखा, और सत्यलोक में उन्होंने अपने मुख को स्थापित किया। और इस समय चंद्र, सूर्य आदि जो 9 ग्रह हैं, सभी नक्षत्र हैं, सभी ग्रह हैं, और इंद्र समेत देवता, शेष, नाग आदि सभी देवी देवता उत्पन्न नाना प्रकार से सूक्तों के द्वारा भगवान वामन रूप की स्तुति करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। तब हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने बलि का हाथ पकड़कर उससे कहा कि देखो, एक पग में मैंने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, और हे पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पग में मैंने स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप बलि, अब बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, उसके लिए मुझे स्थान दो, क्योंकि तुमने मुझे संकल्प दिया है 3 पग भूमि देने का। ऐसा कहने पे बलि बहुत दानी था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपना मस्तक झुका लिया और उस पर अपना तीसरा पग रखने को कहा। इसके बाद भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर अपना तीसरा पैर रखा और उस दानव को जो है पाताल लोक में भेज दिया। उस बलि की विनय, भक्ति और दानशीलता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होकर बोला कि हे मानंद, निरंतर मैं तेरे समीप ही वास करूँगा, मैं तुझसे कभी विलग नहीं होऊंगा। और अब तू ऐसा कर, हर भादव के शुक्ल पक्ष में जब परिवर्तनी एकादशी की तिथि आएगी, तब तू मेरा व्रत करना, और ऐसा करने से मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तेरे पास में रहूँगा। और उसने जो है वो पाताल लोक में मेरी एक मूर्ति जो है बलि का आश्रय लेकर के वहाँ स्थित हो गई, वहाँ रहने लगी। और दूसरी जो मेरी मूर्ति थी वह क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर विराजित है। जब तक कार्तिक का महीना आता है, यानी कि जो देवउठावनी एकादशी आती है, तब तक जो है भगवान ऋषिकेश यानी कि मैं जो है शयन करता हूँ। और उनके शयन के समय जो पुण्य होता है सो सब पुण्यों में उत्तम माना जाता है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य, पवित्र और पापों को हटने वाली यह एकादशी करनी चाहिए। यह एकादशी दिन में सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इस एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं तो वो इस दिन जो है करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोकों के पितामह जो देवों के देव हैं भगवान विष्णु, उनका पूजन करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, और चावल का दान करना चाहिए, और चांदी का दान करना चाहिए। जो इस दिन दही का दान करता है
चांदी का दान करता है, चावलों का दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर जी, इस दिन रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो इस दिन रात्रि में भगवान का गुणगान करता है और जागरण करता है, वो सारे पापों से जो है मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार से जो सब पापों को हरने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला जो व्रत है, वो शुभ एकादशी का व्रत मैंने आपको बताया है। जो इस व्रत को करता है वह देवलोक को प्राप्त होता है और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हे महाराज ऋषि जी, हर प्राणी मात्र को चाहिए कि इस भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दिन में पूजन करे, निराहार निर्जला एकादशी का व्रत करे और रात्रि में भगवान का गुणगान करे, भगवान का नामक जागरण करे और प्रातः काल में अगले दिन सूर्योदय के पश्चात शुभ मुहूर्त में जो है इसका पारण करे। इस प्रकार से इस एकादशी का जो व्रत करता है उसको जो है कुछ भी असंभव नहीं हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करने में किसी कारण से असमर्थ होता है, किसी कारण से, कोई रोग के कारण, कोई शोक के कारण, कोई शारीरिक कमजोरी के कारण जो इस व्रत को करने में असमर्थ है, उन्हें जो है प्रातः काल में उठ करके सारे नियमों का पालन करते हुए भगवान हंसकेश का पूजन करना चाहिए। भगवान वामन रूप में भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और पूजन करके उनको जो है स्नान आदि करे, उनका जो है अभिषेक इत्यादि करे और उनका पूजा पाठ इत्यादि करके भोग अर्पण करे, कथा करे, आरती करे। उसके बाद उनकी इस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से जो है उसके सारे पापों का जो है क्षय हो जाता है। उसके पश्चात भगवान को भोग लगाए हुए जो फल इत्यादि हैं उसी से जो है दिन में अपना आहार करे। यथासंभव जहाँ तक हो सके इस दिन जो है अन्न का त्याग करना चाहिए। इस दिन जो है अन्न नहीं खाना चाहिए और फल जूस इत्यादि ले करके रहना चाहिए। वैसे तो निर्जला जो है व्रत को करने का विधान है। यदि आप किसी रोग के कारण आप असमर्थ हैं तो आप जो है फल जूस इत्यादि लेकर के रहें, परंतु इस कथा को जरूर सुने और प्रातः काल में भगवान विष्णु का जो है वामन रूप में पूजन अवश्य करें। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है उन्हें जो है 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से महाराज जी से कहा है। इसलिए सभी वैष्णवजनों को चाहिए कि यह कथा उन्हें जरूर सुननी चाहिए और अपने प्रियजनों को सुनानी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज आपके सारे मनोरथों को सिद्ध करे, आपके जो है सारे मनोरथ पूर्ण हो, आपके घर में जो है सुख शांति बनी रहे, आपको जो है हरि भक्ति की प्राप्ति हो, वैष्णव भक्ति की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए मेरा सभी वैष्णवजनों से अनुनय विनय है, यथासंभव जो है इस व्रत को करना चाहिए, इसका पूजन करना चाहिए और इस कथा को सुननी चाहिए। और कथा को सुनने के बाद में इस कथा को जो है जिनको अपने प्रियजन जो हैं आपके, उनको आगे शेयर कर दीजिए, उनको भी इस कथा को सुनाइए। इस कथा को सुनने से न जाने किसके भाग्य उदय हो जाए, न जाने किसका तोरण हो जाए। इसलिए अपना यथासंभव इस कथा को जो है आप भी सुनिए और आगे अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए, उनको भी सुनाइए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। वैसे भी इस जो हमारा जो इस बार 26 तारीख का जो दिन बन रहा है उसमें बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इसमें भगवान का पूजन करने का, कीर्तन करने का, भजन करने का, जप करने का, कथा सुनने का इत्यादि जो भी है इसका जो है अनंत गुणा फल मिलने वाला है। क्योंकि ये द्वादशी युक्त जो है एकादशी है, द्वादशी भी है, वामन द्वादशी भी है और श्रवण नक्षत्र भी है। तो ऐसे में जो है इसका पूजन करने से आपको जो है अनन्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी मेरे भक्तों से फिर एक बार
हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो अपना कल्याण चाहते हों, जो अपने पूर्वजों का कल्याण चाहते हों, जो अपने प्रियजनों का कल्याण चाहते हों, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और अपने प्रियजनों को सुनानी चाहिए, आगे लोगों को सुनानी चाहिए, ताकि इसमें सबका कल्याण हो सके। अब जो है सारा दिन हम इधर उधर की बातों में रहते हैं, सांसारिक कार्यों में रहते हैं। यदि हम 24 घंटे में मात्र 24 मिनट भगवान के नाम पर निकालें, 1 घंटे में 1 मिनट, तो 24 घंटे में 24 मिनट भी हम यदि भगवान के नाम पर निकाल लेंगे तो समझ लो इस कलयुग में हमारा जो है तरोताड़न निश्चित है। अतः मेरा सबसे करवत प्रार्थना है कि आप जो है अपना अमूल्य समय को नष्ट मत कीजिए। जब भी आपके पास समय मिले तो हरि का भजन कीजिए, हरि का गुणगान कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए और इस कथा को जरूर सुनिए और ज़रूर सुनाइए और आगे भी लोगों को इसको भेजते रहिए ताकि सब इसको जो है सुने और सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और आप इस प्रकार फिर से मैं आपको जो है इस परिवर्तनीय एकादशी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको जो है भगवान विष्णु अपनी भक्ति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, आपके घर में सुख समृद्धि होवे और आपके घर में जो है सारे क्लेशों का नाश होवे, यश की प्राप्ति होवे और आप जो है सुख शांति के साथ रहें, भगवान का पूजन करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि हम जो भी इसमें अच्छी से अच्छी जो अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो कथाएं हैं, जो व्रत हैं, जो पूजन है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपको जो है इस पर हमसे जुड़े रहेंगे तो आप तक वो पहुंच जाएंगे, मतलब जो है बहुत सुलभता से आप तक पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि सबका कल्याण होवे, सबका उद्धार होवे और सबको जो है हरि की भक्ति प्राप्ति होवे। जय जय श्री सीताराम।